नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के, जो इस समय बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और पूरे देश के लाखों शिक्षक जो हैं इस मुद्दे को लेकर के परेशान हैं। उसी पर बात करेंगे। अभी एनसीटी का जो जवाब आया है उसको लेकर के कई भ्रामक जो खबरें वो चल रही हैं। पहली खबर तो यही चल रही है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि एनसीटी का जिस तरह का जवाब आया है उसके देखते हुए मान के चल रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन दाखिल हुए हैं इनका खारिज होना तय है। तो क्या एनसीटी का जवाब जो आया है वो इस तरफ इशारा करता है कि ये रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाएंगे? इसी विषय पर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ छोटी सी चर्चा करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो इस 1 सितंबर 2025 के टेट की अनिवार्यता को लेकर जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। उन सबके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गाइड सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से, उन सभी शिक्षक साथियों से जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जो भी अपडेट हो, शिक्षा जगत से लेकर छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो, वो आप तक समय से पहुंचती है। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको जिक्र भी किया था कि बालवीर सिंह जी हैं एक, जो यानी कि जो सूचना जन सूचना कहना चाहिए कि कार्यकर्ता हैं। वो जो है सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मांगते रहे, अलग अलग बिंदुओं पर भी, अलग अलग चीजों पर भी। तो उन्होंने ही एनसीटी को आरटीआई डाली थी और 5 बिंदुओं पर उन्होंने जो है उनसे जवाब मांगा था, स्पष्टीकरण मांगा था, सूचना मांगी थी 5 बिंदुओं पे। वो 5 बिंदु आप समझ लेते हैं क्या क्या है। पहले तो उन बिंदुओं की बात हम कर लेते हैं। उन बिंदुओं में पहला सवाल उन्होंने पूछा था, ये 15/10/2025 को जो है, जो एनसीटी के अपीलीय अधिकारी हैं, प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं, उनको जो है ये सूचना उनसे मांगी गई थी, क्योंकि पहले भी वो सूचना मांग चुके थे और उस सूचना से वो यानी 7 अक्टूबर को पहले उन्होंने सूचना डाली थी और वो उसकी सूचना उनको जो मैंने उस सूचना से वो संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी जो एनसीटी के हैं उनको जो है ये सूचना मांगी थी। 5 बिंदु क्या मांगी थी? सेवा में श्रीमान मानव संसाधन विकास मंत्री, जन सूचना अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर साक्ष्य सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। पहला बिंदु, भारत के विभिन्न राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 8 के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कब अनिवार्य कर दी गई। दूसरा बिंदु मांगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 ने किन राज्यों में कब लागू किया गया। तीसरा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किए गए। और चौथा बिंदु इन्होंने मांगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कब से नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। और 5वें बिंदु में इन्होंने मांगा कि जो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, क्या उन पर भी ये जो है आपकी टेट की अनिवार्यता लागू है या नहीं है। ये बात उन्होंने इन 5 बिंदुओं में मांगी। अब जवाब की हम बात करें तो एनसीटी ने जो जवाब दिया है वो जवाब दिया है, पहले बिंदु का जवाब दिया, कृपया टीटी के लिए दिशा निर्देश देखें। टीटी के लिए
दिशा निर्देश देखें। पहले सवाल का जवाब उन्होंने ये दे दिया। दूसरी सूचना का दिया कि एनसीटी में उपलब्ध नहीं है, यानी कि दूसरे सवाल से संबंधित कोई भी जानकारी एनसीटी में उपलब्ध नहीं है। और तीसरे सवाल पे उन्होंने कहा कि एनसीटी से संबंधित नहीं है, और चौथे में कहा एनसीटी से संबंधित नहीं। यानी दो सवालों के जवाब, दो सूचनाएं उन्होंने दी। दो सूचनाओं के जवाब में कहा कि एनसीटी संबंधित नहीं है, और एक के संबंध में कहा कि उपलब्ध नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, जो ऐसे शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2011 से पहले, यानी कि आरटीई एक्ट 2009 लागू होने से पहले जो लोग सेवा में आ गए थे, उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु था कि उनके लिए टेट में छूट दी गई थी या नहीं दी गई, और टेट से बाहर हैं या नहीं है। उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले पर स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं। अब ये 5 सवालों के 5 जवाब दिए, तो ये पूरी तरह सवालों के जवाब जो पूरी तरह गोलमोल हैं, कोई स्पष्ट इसमें कोई जवाब सामने नहीं आता, जिसको लेकर के जो एक चीज निकल के आ रही है, ये कहा जा रहा है कि एनसीटी का जवाब इस तरीके का है तो रिव्यू पिटीशन जो है खारिज होना तय है। तो देखिए साथियों, इस बिहाफ पर के एनसीटी ने जवाब आपको आरटीआई में संतोषजनक नहीं दिया, तो इस बिहाफ पर आप ये कहें कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाएगा, ये निराधार है। कहीं से कहीं तक ये अपनी कहना चाहिए कि ये कोई बात नहीं है कि इस आधार पे रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि एनसीटी का जो जवाब है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एनसीटी के जो एडवोकेट हैं वो भी वहां पर अपने आप को डिफेंड करेंगे, उनसे भी पूछा जाएगा कि आप अपना पक्ष रखिए। जब ये मामला रिव्यू पिटीशन में सुनवाइयां होंगी तो उस समय एनसीटी को भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो एनसीटी का जो पक्ष है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रहेगा। अगर एनसीटी वहां पर यह कहती है कि जो 2017 का अमेंडमेंट है उसमें जो छूट वापस ली गई है धारा 23(2) के अंदर, आरटीई एक्ट की जो धारा 23(2) है, जिसके अंदर हमने छूट दे रखी थी मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर, उनको वापस लिया गया है। अगर वहां पर ये कह देती हैं कि वो छूटें जो वापस ली गई हैं वो वहां पर ली गई हैं जो आरटीई एक्ट के आने के बाद शिक्षक ज्वाइन हुए हैं, उन पर वो छूटें वापस ली गई हैं, और जो आरटीई एक्ट आने से पहले हैं उन पर वो छूट बनी रहेंगी। अगर इस तरह का जवाब एनसीटी देती है तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के पक्ष में रहेगा। और अगर एनसीटी ये कहती है कि जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हम उसी के साथ हैं, उसी के साथ खड़े हैं, तो शिक्षकों के लिए दिक्कत हो सकती है। और तो अगर एनसीटी का जवाब पॉजिटिव रहेगा तो जो पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन है, उनसे काफ़ी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर एनसीटी का रवैया अगर शिक्षकों के प्रति निगेटिव रहता है और वो यही कहते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है हम उसी के साथ हैं और वही सर्वोपरि है, तो ऐसे में फिर शिक्षकों के लिए मुश्किलें खड़ी होने की आशंका बनी रहेगी और ये रिव्यू पिटीशन खारिज भी हो सकती हैं। ये कहने में कतई गुरेज नहीं है। और अब जब ये रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाएंगे तो महत्वपूर्ण रोल जो है वो केंद्र सरकार का रहेगा। पहले भी केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण रोल है और बाद में भी महत्वपूर्ण रोल है। अगर पहले केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप कर ले और वहां पर जो है जो 2017 का अमेंडमेंट है उसमें जो धारा 23(2) में जो छूटें दी गई थी उनको जो वापस लिया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, उनको खत्म किया गया और ये कहा गया कि जो धारा 1 के अंदर 23(1) के अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वर्णित है उन्हीं को कंपलसरी किया गया है और वो कंपलसरी है, तो वहां पर अगर केंद्र सरकार थोड़ा सा कुछ बदलाव कर दे, उसमें कोई अमेंडमेंट कर दे या अध्यादेश ला करके और इस निर्णय को पलट दे, तभी जो है शिक्षक साथियों का इसमें कुछ हो सकता है। वरना एनसीटी ने जो जवाब दिया है वो हालांकि बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जवाब है और कहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं है इस निर्णय में। इस जो सूचना के अधिकार में बालवीर सिंह जी को जवाब मिला है उसमें कहीं भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसी संस्था जो कहीं ना कहीं इन सारे सवालों से कनेक्टेड है,
लेकिन जवाब देखिए, आप ऐसे पल्ला झाड़ दिया जैसे इनसे कोई मतलब नहीं। कुल मिला के इस जवाब के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाएगा, लेकिन ये कहना भी मुश्किल है कि ये रिव्यू पिटीशन में चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ये भी अपने आप में कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी आप और हम बने रहेंगे इस मुद्दे पर। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई आप जानते ही हैं कि 3 नवंबर के बाद ही कहीं सुनवाइयां इसमें देखने को मिलेंगी। जब सुनवाइयां होंगी तभी ये स्थिति क्लियर होगी कि जो एनसीटी का पक्ष उसमें क्या रहने वाला है। तो ये एक अपडेट थी, कहीं ना कहीं भ्रम बना हुआ था कि जो एनसीटी का जवाब है इसकी वजह से जो है रिव्यू पिटीशन खारिज होने तय है। तो साथियों, बिल्कुल इससे आप निश्चिंत रहें कि एनसीटी का जो जवाब आया है वो वाकई गोलमोल है, वाकई निराशाजनक है, वाकई जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस जवाब के हिसाब से ये कहना सही नहीं है कि इस जवाब की वजह से या एनसीटी के इस जो जवाब आया इसकी वजह से याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। ये कतई निराधार है। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।